साथियों, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी देवताओं को समुद्र मंथन और असुरों से युद्ध करने के लिए अपने पक्ष में विष्णु और शिव का होना नितांत आवश्यक था। देवताओं को भी जरूरत थी। अर्जुन, जो कि उस समय दुनिया का सबसे पारंगत धनुर्धर था, युद्ध में जीत के लिए उसको भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी। कृष्ण ने उनकी सहायता की, मार्गदर्शन किया। तो फिर एक साधारण व्यक्ति साधना के पथ पर बिना गुरु, बिना दीक्षा के आगे कैसे बढ़ सकता है? दीक्षा की जो सार्थकता है वो सर्वविदित है और सटीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षा आखिर क्यों आवश्यक है? क्या बिना दीक्षा के साधना नहीं की जा सकती? क्या बिना दीक्षा के की गई साधना में सफलता नहीं अर्जित की जा सकती? साथियों, बहुत ही सार्थक प्रश्न है और इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। उससे पहले हम जो दीक्षा शब्द है इसका अर्थ क्या है ये जानेंगे, ताकि आने वाले जो प्रश्न है उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। साथियों, दीक्षा एक 2 वे प्रोसेस है, द्विपक्षीय है, द्वितरफी है। ये ऐसा संभव नहीं है कि किसी गुरु ने शिष्य को दीक्षा दे दी, नहीं। गुरु अपनी कृपा बरसाएंगे और इधर से जो शिष्य है उसको अपनी श्रद्धा, समर्पण देना होगा। गुरु ज्ञान का दान करेंगे तो उस शिष्य के अज्ञान का क्षय हो जाएगा। दीक्षा का सीधा सा यही अर्थ है साथियों। और आजकल जो हम देखते हैं कि जो शिक्षा जिसको हम कहते हैं, तो आप स्कूल में फीस जमा कराते हैं, उसके बदले आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं तो उसको इंफॉर्मेशन ही समझता हूं, ज्ञान तो वो है नहीं। तो दीक्षा में भी यही होता है, एक गुरु और एक शिष्य के बीच में। इसकी आवश्यकता क्यों है ये जानना बड़ा जरूरी है। साथियों, जो एक जीव है, चाहे वो मनुष्य है या और किसी प्रकार का जीव जंतु है, उसका जो प्राकृतिक, उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है वो लगभग पानी जैसा है। और वैसे भी जैविक तौर पर भी हमारा जो शरीर है इसका 75% भाग पानी से बना हुआ है। साइंस भी इसको मानता है। तो पानी का क्या नेचर होता है, पानी की क्या प्रकृति होती है? वो ढलान की तरफ जाता है। पानी चाहे बारिश का हो, चाहे किसी और प्रकार का हो, वो हमेशा ढलान की तरफ जाएगा, क्योंकि वो जाना उसके लिए आसान है। लेकिन पानी को यदि ऊपर पहुंचाना है, जैसे कि टंकी बड़े बड़े शहरों में, घरों में है ही अभी, तो उसके लिए हमें शक्तिशाली मोटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना उस शक्तिशाली मोटर के पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। वैसे ही जो मनुष्य है वो दुष्प्रवृत्तियों की तरफ बहुत आसानी से, काम, क्रोध, मोह, माया, बिल्कुल आसानी से बिना प्रयास के ही उतरता चला जाता है। लेकिन उसको एक्सीलेंस की तरफ यदि जाना है, उसको एनलाइटमेंट की तरफ जाना है, तो उसको बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया भी है, धीमी भी है और एक क्रमिक प्रक्रिया है ये।
और दीक्षा की आवश्यकता हर एक को इसलिए पड़ती है कि मनुष्य जो है वो बेसिकली दूसरों से ही सीखता है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो ठीक है, वो संस्कार रूप में अपने सूक्ष्म शरीर में कुछ संस्कार लेकर के आया है, लेकिन बाहर की सारी चीजें वो दूसरों से ही सीखता है। और एक आम आदमी की हम क्या बात करें, जब देवताओं को असुरों से लड़ना था तब भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने जब तक जाकर के देवताओं का साथ नहीं दिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो जीत नहीं पाया असुरों से। अपने जमाने का अर्जुन जो है वो प्रचंड और नंबर 1 धनुर्धारी था, लेकिन बिना कृष्ण की सहायता के वो महाभारत जीत नहीं सकते थे। तो जब देवताओं को और अर्जुन तक को किसी की जरूरत है तो एक साधारण इंसान को भी जरूरत पड़ती है ऐसे गुरु की, ऐसे मार्गदर्शक की, जो कोई उसको साधना पथ पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता चला जाए। होता क्या है कि किसी भी साधना में अविश्वास बहुत जल्दी होता है। कहीं पर आपने पढ़ा कि इस मंत्र के 11,000 जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है, और ऐसी हम शिकायतें सुनते हैं कि आचार्य जी मैंने तो 11,000 जाप कर लिए, मुझे तो अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अरे भाई, वो जिस ऋषि ने जिस संदर्भ में लिखा था वो एक पीएचडी होल्डर वाले के लिए लिखा था। वो एक साधारण जन के लिए नहीं लिखा गया था। और साधारण जन कौन है कि आपको अपना कोई काम करवाना है, आपने देखा कि हाँ ये मंत्र के माध्यम से हो सकता है, तो आपने वो मंत्र बिना किसी पूर्व तैयारी के प्रारंभ कर दिया। अरे वो पीएचडी होल्डर के लिए था, आप 10वीं पास है, तो उसमें फर्क आ गया ना। फिर हम कहते हैं कि हमारी जो साधना है वो सिद्ध नहीं हुई। साथियों, किसी भी प्रकार की साधना, चाहे वो मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, यंत्र साधना हो, इसकी जो प्री रिक्वेसाइट जिसको हम कहते हैं कि एक पूर्व जो शर्त है वो ये है कि आपका पूर्ण नियंत्रण अपने शरीर, अपनी मन और अपनी आत्मा पर हो। आत्मा पर नहीं तो कम से कम शरीर और मन पर तो होना ही होना चाहिए। हम बचपन से क्या देखते हैं कि बचपन में हमारे दोस्तों, हमारे गुरु, हमारे मोहल्ले और जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, एक संस्कार की परत हमारे मन पर चढ़ती चली जाती है, ज्यादातर बुरी ही होती है वो। और फिर हम चाहें कि एकदम से अचानक वो सारी बुरी परत जो वो हट जाए और हम एक ही दिन में जो साधना है उसमें पारंगत हो जाएं, सिद्धि प्राप्त कर लें। साथियों, ऐसा संभव तो है, लेकिन उसके लिए आपको सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। 3 प्रकार के जो गुरु हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। माता भी आपकी गुरु है, पिता भी आपके गुरु हैं। माता क्यों गुरु है? क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। जन्म दिया है इसलिए वो ब्रह्मा के स्वरूप है। पिता क्यों गुरु है? उनको विष्णु कहा गया है क्योंकि वो आपका पालन पोषण करते हैं। और गुरु जो है वो साक्षात शंकर है, क्योंकि वो आपके अंधकार को शमन करते हैं, नष्ट करते हैं, उसको मारते हैं, इसलिए वो शंकर है। साथियों, अब दीक्षा जो है वो जरूरी क्यों है? देखिए, आप या कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। एक बच्चा है जो घर में तैयारी कर रहा है, किसी का उसके पास में मार्गदर्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि घर में बैठ करके जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। शायद 1000 में कोई 2-4 लोग IAS बन पाएंगे। और जो लोग जाकर के किसी प्रतिष्ठित, जहां पर उनको सही मार्गदर्शन करने वाला शिक्षक, और उनको वो परीक्षा ओरिएंटेड ही पढ़ाई पढ़ाएगा। पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, सिलेबस, लेकिन उसका स्तर कैसा है, उसको कितना आता है, और उसको पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा अधिक अच्छा तैयार करना है, कौन सा हिस्सा मध्यम किया और कौन सा हिस्सा उसको छोड़ देना है। पिछले सालों के उसको प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, कौन सा वो विषय चुने।
ये सारी बातें उसको कोचिंग में बताई जाएगी। दीक्षा में गुरु क्या करता है? वो यही करता है, आपका एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में विशिष्ट है, एक यूनिट है। जैसे कोचिंग में एक बच्चा जो आया है वो कॉन्वेंट एजुकेशन से आया है, थ्रू आउट उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। एक बच्चा जो है वो ग्रामीण परिवेश से आया है, उसकी अंग्रेजी या दूसरे विषय हो सकता है उतने अच्छे ना हो। एक तीसरा है जो वो मध्यम दर्जे का है। तो ये अब कोचिंग में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो ही निर्धारित करेगा ना कि उसको कौन सी और किस प्रकार की पुस्तकों की जरूरत है, किस प्रकार के स्तर की तैयारी की जरूरत है, आंसर राइटिंग की स्किल उसको सिखाई जाएगी। तो तीनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वैसे ही जो साधना के लिए लालायित हैं, उनको एक सदगुरु, एक जो मार्गदर्शक है, वो ही उनको बताएगा कि आपको किस प्रकार के मंत्र की जरूरत है, आपकी शरीर की जो ऑरा है उसमें पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, कौन सी साधना करनी है, किस क्रम से करनी है, ताकि आप जीवात्मा से परमात्मा में मिलन तक की जो यात्रा है उसको बहुत आसानी से और शांतिपूर्वक कर सके। और दीक्षा जो है वो अनिवार्य है। बिना दीक्षा के इस साधना पथ पर सफलता लगभग असंभव है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और तंत्र साधना पर आने वाले समय में और भी हम दूसरी परतों का रहस्य उद्घाटन करेंगे। नमस्कार।